अस्सलाम वालेकुम। अगेन आप सबको क्वार्टरली वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहे हैं। ये ऐसे नोट्स हैं जो आपको जो है कभी नहीं मिलेंगे, तो हमने ये नोट्स बनाया आपके लिए। तो देखें, लैंड लॉक कंट्रीज़ इन एशिया। एशिया में लैंड लॉक कंट्रीज़ कितनी है और पूरी दुनिया में कितनी है? सबसे बड़ा मुल्क कौन सा? लैंड लॉक जो है सबसे छोटा कौन सा? ये भी बताऊंगा आपको। और सार्क कैसे जो है एक ट्रिक के साथ, मसला MBBS पेन, दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं तो सार्क में जितनी कंट्रीज़ हैं आपको याद हो जाएंगी। तो ये भी याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताना है। अभी ट्रिक बताकर आपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं। तो ये सारी जो एशिया में कंट्रीज़ हैं 12 हैं और ये आपको याद हो जाएंगी। सिर्फ 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं तो आपको ये याद हो जाएगी। देखें, लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहले लैंड लॉक्ड होता क्या है उसकी डेफिनेशन सुन लें। लैंड लॉक्ड कंट्री इज अ कंट्री, वो मुल्क दैट डज नॉट हैव टेरिटरी कनेक्टेड टू एन ओशन, जो समंदर के साथ जिसका एरिया कोई नहीं मिलता उसको क्या कहते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्रीज कहते हैं। देखिए, टोटल लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड आ गया 44। टोटल लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज हैं वो 44 हैं। ठीक है, टोटल जो हैं पूरी दुनिया पे। लेकिन टोटल लैंड लॉक कंट्रीज इन एशिया, एशिया में जो है वो 12 हैं। ठीक है, एशिया में 12 हैं, दुनिया में 44 हैं। आगे किर्गिस्तान इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री, और किर्गिस्तान जो है ये एशिया में पाई जाती है। और पूरी दुनिया में 2 ही लैंड लॉक कंट्रीज जो डबल लैंड लॉक्ड है। नीचे वेटकन सिटी, VATICN, ये आपको वर्ड नज़र नहीं आएगा। वेटकन सिटी डिफरेंट कलर्स में। वेटकन सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट वर्ल्ड लैंड लॉक कंट्री। वेटकन सबसे छोटी है और किर्गिस्तान सबसे बड़ी कंट्री है। नीचे देखें, हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ लैंड लॉक कंट्रीज इन एशिया। एशिया के जो लैंड लॉक कंट्रीज हैं उनको नेम याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा? वो एक ट्रिक है, फार्मूला है, आपको ये याद रखना होगा। माल्टा, बैंक, UK, 3 वर्ड्स, माल्टा, बैंक, UK, ये इनकी एब्रीवेशन है जो साथ साथ चलेगी। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है। लैंड लॉक्ड की आपको बता दिया कि वो मुल्क जिसके साथ समंदर कोई नहीं लगता, ओशन नहीं लगता, और सारी ज़मीन के साथ। लैंड ज़मीन को कहते हैं, लॉक्ड जो ज़मीन के साथ लॉक्ड है उसको कहते हैं। ये याद रखें, मैंने सिंपल फार्मूला आपको बता दिया। तो अब आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है सिर्फ ये वाला, ये मुल्कों के नेम याद रखने के लिए माल्टा, बैंक, UK, ये आपकी एब्रीवेशन है एक तरह की, आप समझ लें। ठीक है, MALTTABAN के बैंक, UK। तो इसी के साथ मैं चलूँगा आगे। देखें, M माल्टा से बना मंगोलिया। ये मैं आपको 12 मुल्क बताने जा रहा हूँ जो आपके एशिया में है, जो एशिया में लैंड लॉक्ड है, वो गिनवा रहा हूँ। आगे देखें कितने वर्ड्स हैं। M1, A2, L3, T 5, ये 6, A7, आगे A8, N9, ये K 10, ये U11 और K 12, ये 12 मुल्क हैं। तो एब्रीवेशन के साथ देखें, M से है मंगोलिया। ठीक है, ये आगे उनके कैपिटल्स के नेम है। अल्बानी, ब्रेक, ये कैपिटल सारे चलेंगे। ये जो साथ में है राइट साइड पे, ये मुल्क हैं जो कि लैंड लॉक्ड है। पहली जो है वो मंगोलिया है। दूसरा MAA से अफगानिस्तान बन गया, MA आ गया। L से बन गया लाओस, इसका जो आगे ये आगे कैपिटल है, ये याद रख लेने आपने। LAOS लाओस, ये दूसरी कंट्री है। MAL आगे T है ताजिकिस्तान, आगे T है फिर तुर्कमानिस्तान। ठीक है, इसके बाद आगे इनके कैपिटल है। आगे जो A है अजरबैजान, इसको बाकू इसका कैपिटल का नेम है। ठीक है, और इसके अलावा आगे बैंक, B से भूटान बन गया। ठीक है, और A से आर्मीनिया बन गया। ये ऊपर माल्टा बन गया। यहाँ तक देखें, मंगोलिया M से बना, ये साथ में ये एरो साथ बने हुए मिला रहे हैं। MA से अफगानिस्तान, L से लाओस और T से ताजिकिस्तान, T से तुर्कमानिस्तान। आगे जो आपका A है उससे अजरबैजान। ठीक है, नीचे देखें आगे B से भूटान, आगे फिर A से आर्मीनिया, BA, आगे N से नेपाल, भूटान, आर्मीनिया, नेपाल, और K से आगे किर्गिस्तान। ठीक है, और ये आपका जो है किर्गिस्तान, ये डबल लैंड लॉक कंट्री है। पूरी दुनिया में 2 ही डबल लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ये उनमें से एक है। नीचे UK, U से उज़्बेकिस्तान। ठीक है, ये इसका कैपिटल है ताशकेंट, और नीचे K जो है आखिरी वो है किर्गिस्तान, ये है नूरसुल्तान, ये इसका कैपिटल है। तो ये आपकी जो 12 लैंड लॉक कंट्रीज एशिया में, ये वो गिनवा दी हैं। और सबसे जो बड़ी लैंड लॉक कंट्री है वो आपकी जो लार्जेस्ट है वो है किर्गिस्तान है, ये सेंट्रल एशिया में है। और वेटकन सिटी ये जो है यूरोप में है। ठीक है, ये सबसे छोटी है वेटकन सिटी जो लैंड लॉक कंट्री है। ये लैंड लॉक कंट्रीज़ के बारे में आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आपको ये
आ जाना चाहिए। मैं अब दूसरा पेज आपको बताता हूँ। दूसरा पेज में आपको दिखाऊंगा सार्क के बारे में, कैसे आपने याद रखना है। सार्क की ये देखें, MBBS पेन, ये दो वर्ड्स याद रखना है तो सार्क में जितनी कंट्रीज हैं आपको याद हो जाएंगी। ये जस्ट ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। सार्क आगे देखें, स्टैंड आगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। ये सार्क का जो है आप एब्रीवेशन सुन लें। सार्क जो है यहाँ पे स्टैंड फॉर, ये सार्क का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। सार्क का मतलब है, ठीक है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ये सार्क बनी थी। और आगे जो है सार्क आर फाउंडेड इन ढाका में हुई थी, बांग्लादेश में, ठीक है। सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है, नेपाल में। नेपाल में सार्क का, आगे टोटल कंट्रीज कितनी सार्क में आती हैं, वो 8 आती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, ये आगे उसकी वो बताई जा रही है नीचे। लेकिन आगे देखें कि सार्क में जो कंट्रीज़ हैं उनको याद कैसे रखा जा सकता है। ये पाकिस्तान ने 8 दिसंबर 1985 को सार्क ज्वाइन किया था। 8 दिसंबर 1985 को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था सार्क को। या नीचे देखें सार्क के जो मेंबर्स हैं, सार्क के मेंबर्स हैं अफ़गानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। इनको कैसे याद रखना है, ट्रैक टू रिमेंबर सार्क नेम्स। सार्क की कंट्रीज़ के जो नेम्स हैं उनको कैसे आपने याद रखना है वो देखें। आपने याद रखना है MBBS पेन। पेन का MBBS का मतलब है जो ये डॉक्टर बनता है मेडिकल करके, लेकिन पेन दर्द जिसको कहते हैं। M से मालदीव बन गया ये मुल्क, यहाँ देखें M से मालदीव, ये नीचे एरो है। B से बांग्लादेश बन गया, और अगला फिर B से भूटान बन गया। MBB आगे S से श्रीलंका, B से मालदीव, सॉरी M से मालदीव, आगे B से बांग्लादेश, अगला फिर B जो है भूटान, और S से श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका S से शुरू होता है ना, तो ये एरो है। तो MBBS बन गया। आगे आपका जो याद रखना पेन, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, और N से नेपाल। तो ये आगे 4 हैं, पेन PAIN, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडियन, और N से नेपाल। तो ये मुल्क बन गए 8। सार्क में 8 कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान कब ज्वाइन किया यह डिटेल में आपको बता दिया है। और सार्क का जो मतलब है, ये आपके CSA स्क्रीनिंग टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था कि सार्क स्टैंड फॉर। तो आज मैंने ये आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपके लैंड लॉक कंट्रीज़ और सार्क। तो इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो आप अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। अल्लाह हाफिज़। आज तक इतना ही काफ़ी है, फिर इंग्लिश के लेक्चर आगे होगा इंशाल्लाह।